हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 11th की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि हम क्लास 11th के लगभग सारे विषय शुरू कर दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा है समय दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखा देता है। समय के साथ क्या होता है, बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। इसलिए क्या कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। आज समय को बर्बाद करेंगे तो आगे चलकर आप खुद पछताएंगे। तो क्या कीजिए, अभी समय है पढ़ने का, तो अभी से आप मेहनत शुरू कर दिए, जिससे क्या होगा, आगे चलकर आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले देखिए, हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या करा है कि 49 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजॉल्व इन 200 घन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन की मोलरता, तो बिलियन की मोलरता पूछ रहा है और NaOH का मोलर मास आपको दिया है। मोलर मास ऑफ NaOH आपके एग्जाम में मोलर मास क्या होगा, दिया रहेगा। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। तो मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता बराबर क्या होता है, M बराबर, हम पढ़े क्या है, W/M इंटू V। जहाँ W क्या है, W आपका क्या है, पदार्थ की मात्रा, जो क्या है, पदार्थ है, जो क्या है, कह रहा है 49 ग्राम NaOH को 200 घन सेंटीमीटर पानी में घोला गया। मतलब कितने ग्राम OH को, क्या यही क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। यम क्या है, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। और फिर भी है आयतन, किसका, बिलियन का, बिलियन का आयतन है। तो अब इसको क्वेश्चन, इसको हल करेंगे। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि घोल की मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता क्या जाएगा, W बराबर कितना दिया है, W बराबर दिया है 49 और मोलर मास आपका निकल क्या जाएगा 40। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है 23 और ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 16, 23 क्या होगा 16 और 17 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 16 17 3 20 20 40 हो जाएगा। तो वही दिया है मोलर मास। तो मोलर मास निकालना आप जान गए होंगे। तो क्या हो गया, इतना ग्राम और इतना यूनिट दिया है M का मान, और आयतन दिया है क्या, भी दिया है कितना 200। जब भी घन सेंटीमीटर दे तो क्या उसको मान लेंगे क्या 200 ml। क्या आयतन मिली में दिया है। तो अब पूछ क्या रहा है, कैपिटल M पूछ रहा है और स्मॉल m का मान कितना 40 दिया ही है। तो हमारा मोलरता M बराबर निकलेगा कैसे, तो M बराबर हो जाएगा, W का मान कितना है, स्मॉल W का मान कितना है 49 और आयतन किस में है, मिली में है। तो मिली में है तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। जब क्या हो मिली में तो क्या 1000 से गुणा करेंगे 3 × 1000 बटे M का मान कितना है 40, V का मान 200, तो 1 2 3 0 1 2 3 0 और 4 दूनिया 8, 49 में 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48 6.125 ग्राम प्रति लीटर। तो क्या जाएगा, ग्राम प्रति लीटर कर रहे हैं, मोल प्रति लीटर। इसका आयतन कितना आ जाएगा, इसकी मोलरता आ जाएगी 6.125 मोल प्रति लीटर। क्या गया, इसकी मोलरता M का मान कितना आ गया 6.25 गुणे 10 का पावर 6.25 मोल प्रति लीटर। क्या आ गया, इसकी मोलरता आ गई। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको एक बार समझ लीजिए। और कर क्या 49 ग्राम NaOH है, NaOH की मात्रा कितनी है 49 ग्राम। तो
डब्लू का मान मिल गया 49। अब सोडियम का NaOH का क्या करेंगे, Na क्या होता है, Na का कितना है, Na होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो क्या होगा, सोडियम का कितना है 23 प्लस हाइड्रोजन O का मान कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 यानी हो गया 40। किसका, NaOH। NaOH क्या हो गया 40 हमको मिल गया। तो इसको भी हमने आपको निकालना सिखा दिया है कि सोडियम का परमाणु भार 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो ये आपके एग्जाम में लास्ट पेज पर दिया रहेगा ये सारे वैल्यू, जब क्वेश्चन आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो। तब आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 घन सेंटीमीटर ऑफ ए डेसीमोलर सॉल्यूशन। करा डेसीमोलर विलयन का क्या करा, 100 घन सेंटीमीटर में दर्शाया गया मोलर घोल में उपस्थित H2SO4 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दशांश मतलब क्या कह रहा है, डेसीमोलर यानी यम का मान कितना दिया है, यम का मान दिया है 1/10। तो कह रहा है H2SO4 का में क्या होगा, H2SO4 में H का क्या परमाणु भार 1, H का मतलब क्या आता है सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो H2 है यानी 2 × 1 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16 यानी 2 + 32 प्लस 64, 4 × 2 = 6, 2 8 और 6 3 9 यानी आ जाएगा 98। तो हमारा W/M, यम का मान कितना आ गया 98। तो यहाँ पर अब देखिए W का मान कितना दिया है, कह रहा कितना 100 घन सेंटीमीटर। ये W का मान कितना है, कह रहा फाइंड द मास, W का मान ही पूछ रहा है। तो कह रहा मोलर सॉल्यूशन, यम का मान दिया कितना 1/10 मतलब क्या डेसीमोलर विलयन, डेसीमोलर विलयन क्या 1/10 और आयतन कितना है 100 घन सेंटीमीटर। तो हमको W का मान निकालना है, पानीयम भी, और यम का मान कितना है, यम का मान कितना है 98। तो W बराबर हो जाएगा, एक सेकंड, यम बराबर होता है कितना, यम बराबर आपका यम बराबर हो जाएगा W × 1000 बटे यम × V। तो क्या पूछ रहा है, W का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा W बराबर आपका हो जाएगा यम × V/1000। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो यम का मान क्या है 1/10 और एक यम का मान कितना है 98 और आयतन कितना है 100, आयतन 100 है और बटे 1000 क्या होगा 1 2 2 0 कट गया, आ गया 0 पॉइंट यानी 98 बटे आ गया 100 यानी आ गया 0.98 ग्राम। हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 0.603 ऑक्जेलिक एसिड को क्या करना, 100 घन सेंटीमीटर पानी में घोलकर एक घोल तैयार किया गया है। तो घोल की मोलरता पूछ रहा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल, इसका मोलर मास, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है, मोलर मास होता है मास 63। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है, मोलर मास 63 होता है। तो इसको हल करते हैं।
तो ऑक्जेलिक एसिड को क्या लिख सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार होता है ऑक्सैलिक अम्ल का अणुभार 63। इसका फार्मूला होता है C2H2O4.2H2O। एक सेकंड, इसका अणुभार निकालिए। 63 नहीं होगा, इसका हो जाएगा अणुभार, एक सेकंड, इसका मोलर मास हो जाएगा कार्बन का 12, 12 दूना 24, 24 दू 26 और 26 प्लस 64 प्लस 16 दूना 32 प्लस 2 दूनी 4, 4 दू 6, 4 10 6, 16 को 6, 3 6 3 9 2 11 1 12, यानी होता है इसका 126। क्या होगा इसका अणुभार आपका हो जाएगा 126, इसका अणुभार 126 हो जाएगा। फिर तो W बराबर है ये क्या ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार, यानी M का मान कितना दे दिया, यानी हो गया M बराबर 126। M का मान कितना है 126 और W का मान कितना दिया है 0.63 ग्राम। अब फिर करा V बराबर दिया कितना 100 घन सेंटीमीटर। तो घोल की मोलरता कैपिटल M का मान पूछ रहा है, M बराबर W इंटू 1000 अपान M इंटू V। तो क्या रखेंगे, अब मान रखेंगे, तब यहाँ मान रखने पर आपको मिल जाएगा W का मान कितना है 0.63 इंटू 1000 और है ये 100 कितना है 126। M का मान कितना है 126 गुणे 200, आयतन कितना है 200, 200 से क्या आ गया 1 2 2 जीरो कट गया और ऊपर आपका आ जाएगा 63 दूना 126, यानी 200 बार में कटेगा ना, तो 200 बार में कटेगा 63 दूना 126 और 2 दशमलव ऊपर है तो क्या होगा नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा और 1 जीरो से अब ये 1 जीरो कट जाएगा और 20 दूना 40, यानी 1/40 या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 1 में क्या है 40 से भाग देना है, 1 में 4 से क्या भाग देना है, क्या दशमलव लग जाएगा, 4 दूनी 8 2 0, यानी 0.025 M क्या होगा मोल प्रति लीटर। तो मोलरता क्या आ जाएगी M लिख सकते हैं या मोल प्रति लीटर। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा किसका M का मान हमको क्या मिल जाएगा इतना मोल प्रति लीटर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 250 घन सेंटीमीटर के अर्धमोलर घोल में उपस्थित H2SO4 का द्रव्यमान, यानी H2SO4 का हम अणुभार जानते हैं 98। क्या इसका कह रहा है H2SO4 का, इसका M का मान 98 होता है, अणुभार कितना होता है 98, अभी हमने पीछे निकाला ही है। तो इसका अणुभार 98 होता है और W का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है और V का मान कितना है 250 घन सेंटीमीटर। तो इसका मान 250 आ गया, अब सबका मान आ गया और M का मान कितना है अर्धमोलर है, तो यानी 1/2 M का मान आ गया। M बराबर हो जाएगा आपका
W/m/v इंटू 1000। तो W बराबर हमारा निकल के आ जाएगा m/v कैपिटल M इंटू अपान 1000 अपान क्या हो जाएगा बटे 1000। तो अभी हम मान रखेंगे तो स्मॉल m का मान कितना है 98 गुणे भी कितना है आयतन 250 m का मान कितना 1/2 बटे 1000 यानी 2 से कटेगा कितनी बार में कटेगा 49 बार में 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 25 नवा हो जाएगा आपका 225 25 नवा 225 को 5 बचेगा 22 25 चौका 100 यानी 122 और कितने 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी 12.25 ग्राम लिख सकते हैं। अच्छे से लिख देते हैं, लिख सकते हैं इसको 12.25 ग्राम। इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.25 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है H2SO4 के 15% घोल की मोलरता ज्ञात करें और H2SO4 का घनत्व तो दिया है इतना। तो यम का मान कितना कह रहा मोलरता यम का मान पूछ रहा है। तो हल करेंगे, यम का मान मोलरता पूछ रहा है। चूँकि विलेय का भार W का मान दिया कितना 15%, जब क्या W का मान 15% दिया है और M का मान कितना H2SO4 क्या हो गया M का मान 98। तो द्रव्यमान हमको पूछ रहा है तो पदार्थ की मात्रा दिया है तो हमको द्रव्यमान निकालना है। तो क्या होता है D बराबर दिया है क्या, उसके बाद D बराबर दिया है कितना 1.109। तो और हमको मोलरता निकालना है तो मोलरता का फार्मूला हमारा क्या है M बराबर W/m इंटू V इंटू 1000। तो हमारा D यानी घनत्व D बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम। हमको आयतन निकालना है, हमको क्या निकालना आयतन, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, मतलब 15% वेट दिया क्या मतलब द्रव्यमान कितना होगा 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम में का घनत्व कितना दिया है 1.109। तो आयतन हमारा मिल गया कितना 100/1.109। तो WM का मान निकालना है तो क्या 15 W का मान 15 गुणे 1000 बटे M का मान कितना है 98 गुणे 100 बटे कितना हो गया 1.109। तो ये चला जाएगा ऊपर हो जाएगा और 3 अंक पे क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा 15 गुणे 1109 बटे 98 गुणे 100। तो 15 गुणे 1109 बटे 98 गुणे 100। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हो जाएगा 15 गुणे 11.09 भागा 98 बराबर आ जाएगा
1.67 मोल प्रति लीटर। ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहले भी किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम क्या करेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट के आपके अच्छे तरीके से हम, क्योंकि तैयारी सारे सब्जेक्ट की क्या कर रहे हैं, एकदम पूरी डिटेल के साथ तैयारी करा रहे हैं। जो भी पढ़ो अच्छे से, जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्या किया जल्दी जल्दी क्या किया, सिलेबस समाप्त कर दिया, चैप्टर जल्दी से पढ़ा दिया। चैप्टर पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि क्या है, चैप्टर पढ़ने से पूरा किताब पढ़ लें और आए एक भी अच्छा ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।